लाइट जिसकी स्पीड कांस्टेंट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड एंड माना जाता है कि इससे ज़्यादा किसी भी चीज़ की स्पीड नहीं है हमारे यूनिवर्स में, और ये हर फ्रेम में कांस्टेंट रहती है। पर ये यहीं ख़त्म नहीं होता। एक्चुअली जो न्यूटन सर के लॉस थे वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस पर डिपेंड करते थे और उन्हीं को ही हमेशा करेक्ट माना जा रहा था। और ये एक्सप्लेन करते थे कि हर क्वांटिटी हर फ्रेम में डिफरेंटली बिहेव करती है। मतलब अगर कोई क्वांटिटी एक फ्रेम में मूव कर रही है तो डिफरेंट फ्रेम में उसकी एक अलग स्पीड होगी। पर जो आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी वो ये एक्सप्लेन करती थी कि हर क्वांटिटी हर फील्ड हर फ्रेम में सेम ही एक्ट करती है। पर ये तो पूरा का पूरा उल्टा हो गया। रिलेटिविटी कुछ और कहती थी, न्यूटन लॉस कुछ और कहते थे। तो यहाँ पे हम बहुत ही सिंपली समझेंगे, सिंपल एग्जांपल से समझेंगे। जो न्यूटन सर के लॉस थे वो सिर्फ स्मॉल स्पीड क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करते थे। मींस कि जो क्वांटिटीज़ 100 माइल्स पर आवर 2000 माइल्स पर आवर या 100 किलोमीटर की स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो ये लॉस सिर्फ उन्हीं क्वांटिटीज़ के लिए ही वैलिड थे। पर जब कोई लाइट स्पेस में हाई स्पीड 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रैवल करती थी तब ये लॉस डेविएट करते थे। तो जब ये न्यूटन सर के लॉस को सही माना जाता था और ये बिलीव करते थे कि डिफरेंट फ्रेम्स में क्वांटिटीज़ डिफरेंटली एक्ट करती है, तब मैक्सवेल सर के पोस्टुलेट्स रिलीज़ हुए थे और उन्होंने लाइट की स्पीड को मेज़र किया और उन्होंने यह बताया कि लाइट की जो स्पीड है वो तो कांस्टेंट है। एंड उन्होंने उस लाइट को मेज़र करके 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड की वैल्यू दी। पर जब ये पब्लिश हुआ तो पूरे के पूरे साइंटिस्ट के बीच में हड़कंप मच गया, बिकॉज नाउ 2 थिंग्स वर पॉसिबल। या तो मैक्सवेल सही है, और अगर मैक्सवेल सही होंगे तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन को रॉन्ग प्रूव होना था, और अगर गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन पर इफेक्ट पड़ेगा तो न्यूटन्स लॉ पर भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो साइंटिस्ट मैक्सवेल को गलत प्रूव कर नहीं पा रहे थे, बिकॉज उनकी जो मैग्नेटिक इक्वेशंस थी वो 100% वर्क कर रही थी। तो साइंटिस्ट ने बिलीव कर लिया कि मान लेते हैं कि जो न्यूटन से जो स्पीड है, जो हमारी लाइट की स्पीड है वो कांस्टेंट है। पर वो जो लाइट की स्पीड कांस्टेंट है वो किसी एक इमेजिनरी फ्रेम में कांस्टेंट होगी। मींस कि जैसे कोई लाइट की स्पीड स्पेस में ट्रैवल कर रही है तो उसको एक फ्रेम में मान लीजिए कि वो एक फ्रेम में ट्रैवल कर रही है, उस इमेजिनरी फ्रेम का नाम ईथर रखा गया। जी हाँ, ईथर के फ्रेम में ही लाइट मूव करती थी, ये तब के साइंटिस्ट ने बिलीव किया था। तो जब ये और तब ये इस फ्रेम का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं था। इस फ्रेम को अभी साइंटिस्ट ने ढूंढना था, स्टडी करना था कि ये कैसे बिहेव करता है, कैसे एक्ट करता है। तो नाउ यू ऑल विल बी थिंकिंग कि लाइट की स्पीड इतनी स्ट्रेंजली बिहेव करती ही क्यों है, क्यों लाइट इतना स्ट्रेंज बिहेव करती थी स्पेस में। तो लाइट जो थी उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा थी इसीलिए वो स्ट्रेंज बिहेव करती थी। तो नाउ स्पीड में उसमें कैसे इफेक्ट आया। तो गाइस, स्पीड इज़ नॉट ओनली डिस्टेंस अपॉन टाइम, it is the amount, speed is the amount of the space covered in the particular space time। हमने अपने लास्ट एपिसोड में तो टाइम की स्ट्रेंजनेस को स्टडी कर ही लिया था और ये भी पता चल गया था उस स्टडी से कि स्पेस में डिस्टेंस ट्रैवलिंग को भी बहुत स्ट्रेंजनेस माना जाता है। तो जब स्पेस ट्रैवल्ड अपॉन स्पेस टाइम इतना स्ट्रेंजली एक्ट करता है तो उस स्पेस ट्रैवलिंग में जो स्पीड होगी वो भी बहुत ही स्ट्रेंजली एक्ट करेगी। तो यही कुछ कारण थे जिसके कारण लाइट की स्पीड को बहुत ही स्ट्रेंजली बिहेव माना गया। तो गाइस, आज के एपिसोड के लिए यहीं तक, और हम इसी एपिसोड के आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, जिसमें हम ये बात करेंगे कि ईथर का फ्रेम का एग्जिस्टेंस कहाँ से हुआ, आखिर कैसे ईथर के फ्रेम की स्टडी की गई और वो कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसने ईथर के फ्रेम की जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ थी उनको रॉन्ग प्रूव कर दिया। मीन्स कि उसमें जो इन्होंने अनुमान लगाया था कि ईथर के फ्रेम में जो होगा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। तो गाइस, स्टे ट्यून्ड विद अस एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम इसी के बारे में बात करेंगे। और तब तक के लिए अगर आपके को कोई भी डाउट्स आए हों, किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इसी ईथर के फ्रेम के बारे में बात करेंगे एंड वी विल डिस्कस अबाउट द एक्सपेरिमेंट जिसमें ये प्रूव किया गया कि जो लाइट की स्पीड है वो डिफरेंट फ्रेम्स में डिफरेंटली एक्ट करती ही नहीं है। तो नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो उस एपिसोड को अगर आप मिस नहीं करेंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। एंड कीप योरसेल्फ सेफ एंड कीप इमेजिनिंग।